इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया मिस्टर ज्ञानेश्वर कुमार की रिमूवल की बातें चल रही हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 324 के अंदर में सारा डिस्कशन है, अपॉइंटमेंट से लेकर रिमूवल तक सारा। जब कॉन्स्टिट्यूशन 1950 में इम्प्लीमेंट हुआ तो उस वक्त आर्टिकल 324 के अंतर्गत इलेक्शन कमीशन एक सिंगल मेंबर्ड बॉडी होती थी, यानी कि ओनली चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते थे। लेकिन सन 1988 में 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आता है और आर्टिकल 326 जिसमें वोटिंग एज का वर्णन किया गया है, बताई गई है, उसको घटा करके जो पहले 21 साल था 18 साल कर दिया जाता है। अब जैसे ही वोटिंग एज 18 साल होती है, ऑब्वियसली बात है, बहुत ज़्यादा वोटर्स जो है वो एलिजिबल हो जाते हैं वोट करने के लिए, जिसकी वजह से इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया का वर्कलोड बढ़ जाता है। और फिर 1988 में इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो कि सिंगल मेंबर्ड बॉडी हुआ करती थी उसको मल्टी मेंबर्ड बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया। लेकिन ये प्रोविजन कुछ समय तक चला और 1990 में वापस से रिवर्ट बैक कर दिया गया इसे सिंगल मेंबर बॉडी में। देन अगेन इन द ईयर 1993 इसे मल्टी मेंबर बॉडी में कन्वर्ट कर दिया गया, जो कि अभी तक चलता आ रहा है। यानी कि एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होंगे और 2 इलेक्शन कमिश्नर होंगे। अब रिमूवल की बातें तो करेंगे, लेकिन पहले जान लेते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को कैसे अपॉइंट किया जाता है। इनकी अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा की जाती है, लेकिन जो नॉमिनेशन है उसका रिकमेंडेशन एक कमेटी की तरफ से आती है, जिसके अंदर प्राइम मिनिस्टर होते हैं, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं जो कि प्राइम मिनिस्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, और लीडर ऑफ अपोजिशन ऑफ लोकसभा होते हैं। एक बार जब चीफ इलेक्शन कमीशन अपॉइंट हो जाते हैं तो वो 6 साल या 65 ईयर्स ऑफ एज के लिए सर्व करते हैं, यानी कि 6 ईयर्स ऑफ टर्म या 65 ईयर्स ऑफ एज, दोनों में से जो पहले अचीव कर ले। फिर फरवरी 2025 में ही ज्ञानेश्वर कुमार साहब ने अपना पद संभाला। फिर 2 साल के अंदर आप इनको क्यों रिमूव कर रहे हैं या उनको रिमूव कैसे कर सकते हैं जबकि उनका टेन्योर 6 ईयर्स या 65 ईयर्स ऑफ एज है। तो किसी भी इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को आप रिमूव कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ 2 ग्राउंड। नंबर 1 प्रूव्ड इनकैपेसिटी एंड मिसबिहेवियर। अब इन दोनों ग्राउंड के अंतर्गत आप रिमूव कर सकते हैं, लेकिन इसका रिमूवल का प्रोसीजर एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन वर्णन कंप्लीट नहीं किया गया। इसमें बताया गया है कि जिस तरीके से आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस को रिमूव करते हैं उसी प्रकार आप इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया को रिमूव करेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया, बाकी के इलेक्शन कमिश्नर का मतलब यह है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर की बातें कर रहे हैं। और इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया एक मल्टी मेंबर्ड बॉडी होती है, यानी कि इसके अंदर एक आपके चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं और बाकी के 2 इलेक्शन कमिश्नर होते हैं। तो जो बातें बताई जा रही है कि रिमूवल प्रोसेस विल बी सेम एज द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, ये केवल चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। फिर इलेक्शन कमिश्नर जो 2 रह गए उनको कैसे आप रिमूव करेंगे? वो रिमूव किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा, लेकिन उसको रिकमेंड करेंगे चीफ इलेक्शन कमिश्नर, यानी कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर रिकमेंड करेंगे कि इलेक्शन कमिश्नर को कैसे रिमूव करना है और प्रेसिडेंट उनको रिमूव कर देगा। अगर बताएंगे कि फलाना इलेक्शन कमिश्नर सही काम नहीं कर रहा है तो प्रेसिडेंट को वो बोलेंगे इनको रिमूव करो, तो प्रेसिडेंट रिमूव कर देगा। अब देखिए इसी चीज़ को लेकर के लॉ कमीशन 255 रिपोर्ट में बताता है कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन है इन द रिमूवल प्रोसेस ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर, इनको आप हटा दें। क्यों? क्योंकि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का रिमूवल प्रोसेस थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसके लिए क्या करना पड़ता है कि उसके लिए जो प्रोसेस है दैट इज सिमिलर टू द रिमूवल ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का जजेस के रिमूवल का प्रोसीजर जो है वो काफ़ी ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो है इवॉल्व हुआ है। मतलब कि वेरियस जजेस इंक्वायरी एक्ट के अंतर्गत जो डिसीजंस दिए गए कोर्ट के द्वारा, उसके अंतर्गत एक प्रोसेस डेवलप हुआ है, जिसके अंतर्गत ये है कि पहले तो आप दोनों लोकसभा या राज्यसभा किसी में भी एक नोटिस दे करके इंटीमेट करना है कि हम जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहते हैं। अब वो नोटिस तभी एक्सेप्ट होगा जब अगर लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें 100 मेंबर्स के सिग्नेचर हो, और अगर राज्यसभा में कर रहे हैं तो 50 मेंबर्स के सिग्नेचर्स हो। अब जब आप जो सिटिंग पर्सन है, यानी कि लोकसभा के अंदर स्पीकर और राज्यसभा के अंदर चेयरपर्सन, अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं आपके नोटिस को, तो वो एडमिट हो जाता है कि अब आप रिमूवल का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। उसके बाद एक कमेटी बनती है जो कि चेक करती है कि जिस ग्राउंड पे आप रिमूव कर रहे हैं, यानी कि प्रूव्ड इनकैपेसिटी और मिसबिहेवियर, तो मिसबिहेवियर को प्रूव करना पड़ेगा कि उनका बिहेवियर अगेंस्ट द कंडक्ट ऑफ लॉ है। उस तरीके से एक कमेटी बैठेगी और अगर वो पाती है दोषी तो वो रिकमेंड करेगी कि हाँ इनको रिमूव करना चाहिए। और उसके बाद भी उनका रिमूवल के लिए ऐसा नहीं कि कमेटी ने रिकमेंड कर दिया तो वो रिमूव कर दिए जाएंगे, नहीं। फिर होगी वोटिंग, वो भी स्पेशल मेजोरिटी से, यानी कि 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड 50% ऑफ द इफेक्टिव स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस। अगर ये दोनों कंडीशन मीट होता है तब जा करके प्रोसेस कंप्लीट होता है और प्रेसिडेंट द्वारा रिमूव किया जाता है। दोस्तों ये था सारा डिटेल इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया के बारे में। मोशंस क्या होता है, पार्लियामेंट के सेशंस कैसे रन करते हैं, लोकसभा राज्यसभा क्या होता है, ये सारी चीज़ हमने अपने इंडियन पॉलिटी के फंडामेंटल कोर्स में बता रखा है, जो कि हमारे मोबाइल एप्लीकेशन आयु पाठशाला पे अवेलेबल है। तुरंत डाउनलोड करें और अवेल करें। थैंक यू।